दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज के इस वीडियो में मैं आपको PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, हिंदी में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना सिखाऊंगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आज हम बनाना सीखेंगे वो 10 लाख से 25 लाख तक के बीच का प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा और 10 लाख से 25 लाख के बीच का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बड़ा ही ध्यान से मैन्युअली बनाना पड़ता है और इसमें बहुत सी बातें हैं जो छोटी बातें हैं जिनको कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। PMEGP योजना के बारे में एक बात मैं हर बार बताता हूँ कि PMEGP योजना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक ही बार अप्लाई कर सकता है। चूंकि ये आधार लिंक्ड योजना है तो अगर आप एक बार अप्लाई कर देंगे, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे, गलत प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे या फिर कोई डॉक्यूमेंट गलत आप अप्लाई कर देंगे या प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है आपके किसी भी लोन प्रपोजल में, खास करके गवर्नमेंट स्कीम में, तो वो अगर गलत हो जाता है या उसमें सारे डेटा आपस में मैच नहीं करते हैं या वो बैंक के इंटरनल गाइडलाइन या स्कीम के इंटरनल गाइडलाइन के हिसाब से वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर नहीं होता है तो बैंक उसके आधार पे क्रेडिट डिसीजन लेगी कि उस एप्लीकेशन को, उस प्रोजेक्ट प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगी। बैंक सैंक्शन करे किसी प्रोजेक्ट को, इसमें बहुत अहम भूमिका, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट निभाता है। और PMEGP योजना कोई भी व्यक्ति, एक परिवार से एक व्यक्ति एक ही बार अपने पूरे जीवन काल में अभी तक के नियम अनुसार अप्लाई कर सकता है। अगर किसी कारण से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ना ही उसे मॉडिफाई कर पाएंगे। तो अप्लाई करने में ये खास बात को ध्यान रखना है आपको कि कोई भी डॉक्यूमेंट थोड़े मोड़े पैसे बचाने के लिए या कुछ भी आपको क्लियर नहीं हो, जरा भी दिमाग में डाउट हो या किसी बारे में आपको पूरी जानकारी जब तक ना हो तब तक आप PMEGP योजना में अप्लाई ना करें। PMEGP योजना को बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको अप्लाई करना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। PMEGP योजना में 10 लाख से 25 लाख तक के प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम कैसे बनाएंगे। PMEGP प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आपको एक फॉर्मेट उपलब्ध है। उस फॉर्मेट को आपको हमारे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, हमारे वेबसाइट से जाकर के, या फिर आपको हमसे ईमेल पे मंगवा लेना है। वो फॉर्मेट हम लोग आपको ईमेल पे अवेलेबल कर देंगे, ठीक है। इस फॉर्मेट को दे करके ही आपको इसी में आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए, है ना, इसी फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसमें सारी जानकारियां, सारी इंफॉर्मेशन जो है एज पर PMEGP स्कीम और बैंक के गाइडलाइन के हिसाब से इस फॉर्मेट को बनाया गया है और वो उसी हिसाब से बैंक को आसानी से हर चीज एकदम हैंडी के रूप में जो है बिल्कुल ही अवेलेबल है एकदम सामने। तो इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के फॉर्मेट से बैंक आसानी से डिसीजन ले लेती है और ये बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की इस प्रक्रिया में। आज जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बनाने वाले हैं वो 10 लाख से 25 लाख के बीच का है, यानी हम 20 लाख का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे और ये कार वॉशिंग सेंटर से रिलेटेड बनाएंगे। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो आपको अपनी एजेंसी चुन लेना है। KVIC होगा, KVIB होगा, DIC रूरल या DIC अर्बन। इसके बारे में आपको हमने पहले के वीडियो में बताया हुआ है, जिसमें कि आपको PMEGP योजना के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसमें बता दिया गया है। DIC अर्बन सेलेक्ट करता हूँ, अपना नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, इसके बाद आपको अपना मेल या फीमेल है आप वो डालना है, फिर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है। इसके बाद आपकी जो यूनिट है जहाँ पे आप अपनी इंडस्ट्री, शॉप, ट्रेडिंग बिजनेस या सर्विस सेंटर जो भी आप खोलेंगे, प्रिफर्ड बैंक कौन सा होगा, किस बैंक से आप जो है लोन लेना चाहते हैं वो आप डालेंगे। क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, कहाँ तक आप पढ़ाई किए हैं, 8th के अंदर आपने पढ़ाई की है, 8th के ऊपर 10th, 12th, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, टेक्निकल अगर कुछ आपने कर रखा है जैसे ITI, पॉलिटेक्निक जैसे कोर्सेज तो यहाँ पे डाल देंगे। EDP ट्रेनिंग अगर आपने किया हुआ है तो यहाँ पे यस कर देंगे EDP में, अगर नहीं किया हुआ है तो नो कर देंगे। EDP यस करेंगे तो आपको EDP ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट का नाम, कब से कब तक किया और सर्टिफिकेट कब मिला और उसका नंबर आपको डालना पड़ेगा। अप्लाई करने से पहले हम लोग सजेस्ट करते हैं कि EDP कर लें, क्योंकि बैंक भी प्रेफरेंस उन्हीं को देती है जो पहले से EDP ट्रेनिंग किए रहते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो सर्विस इंडस्ट्री के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसके बारे में भी हमने जो PMEGP का पहला वीडियो बना हुआ है उसमें आपको सारी डिटेल्स है कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो सर्विस होगी या मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसी हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर भी मैं भी आपको कम शब्दों में बता देता हूँ कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग में चला जाता है और सिर्फ हम सेवा अगर देते हैं, उसे बेचते हैं या एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, साइबर कैफे हो गया, राशन दुकान हो गया, इस तरह का, या रेस्टोरेंट हो गया, तो ये सभी सर्विस में, ब्यूटी पार्लर हो गया, सैलून हो गया, ये सभी सर्विस इंडस्ट्री में हो जाए। तो आपको यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री का नाम टाइप कर देना है, तब ये अमाउंट ऑटोमेटिकली फुलफिल्ड हो जाता है। यहाँ पे आपको आपकी जो बिल्डिंग है या जो जगह है वो कैसा है, आपका अपना है, रेंटेड है या आपने लीज पे लिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म में अपने डिटेल्स को भरने के बाद अब आपको अगला डेटा शीट में जाना है। एप्लीकेंट लीगल स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल आपको सिलेक्ट करना है।
उसके बाद बिल्डिंग और वर्कशेड में आपको डालना है। बिल्डिंग और वर्कशेड जो है वो जनरली ध्यान रखना है कि अगर आपका जमीन किराए का या लीज पे आपने लिया है तो वर्कशेड के लिए बैंक जनरली लोन में अमाउंट नहीं अलाउ करती है, और अगर अपना है तभी आपको वर्कशेड के लिए करना है। लेकिन अगर बहुत ही अर्जेंट है, बिना उसके काम नहीं चल सकता है, तो आप लीज वाले में भी वर्कशेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1000 स्क्वायर फीट का वर्कशेड दिखाया है और 250 रुपए के रेट से दिखाया, तो वो लगभग 2.5 लाख रुपए हो गया। इसके बाद आपको डिटेल्स भरना है अपनी मशीनरी का, जो भी आपकी मशीनरी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको लिस्ट में डाल देना है आपको। तो हम यहाँ पे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं आज, इसमें वॉशिंग सेंटर कम पॉलिशिंग सेंटर है 4 व्हीलर के लिए, ठीक है। तो उसमें हमने ये लगा दिया, देखिए मशीनरी की लिस्ट इसमें डाल रखी है, ठीक है। कुछ तो मशीनरी आपको कोटेशन देना पड़ेगा, तो वो कोटेशन की भी डिटेल्स आपको डालने पड़ेंगे कि आपने कोटेशन लिया है, ठीक है। ये सारी इसमें क्वांटिटी आपको डालना है और इस कॉलम में रेट डालना है। ये ऑटोमेटिकली अमाउंट कैलकुलेट करता है, पहले से प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, आपको ज़्यादा मेहनत या कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जितने का आपको मशीनरी इक्विपमेंट है वो इसमें डाल देना। इसके बाद हमारा फर्नीचर एंड फिक्सचर में हमने डाला है लगभग 1 लाख रुपए। नेक्स्ट जो है वो आपको टोटल जो हमारा है रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल का, देखिए यहाँ पे कैलकुलेट होके आया है। ओन कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 5% हो जाएगा, बैंक फिनांस 95% और मार्जिन मनी सब्सिडी जो है वो आपको 25% हो जाएगा। ये जो सेल्फ कैलकुलेटेड हो जाता है पीएमईजीपी स्कीम के लिए, ठीक है, क्योंकि आपने DIC सेलेक्ट किया है ना, तो उस हिसाब से ये आ जाएगा। सेल्फ कैलकुलेटर है, आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना। इतना सुंदर ये फॉर्मेट है और बहुत ही सरल इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना। अगर थोड़ी सी आपको फिनांस की जानकारी है तो आप इसको खुद से भी बना सकते हैं। डिटेल्स ऑफ सेल्स, अब इनको पैसा कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखिए किस किस तरह से आएगा। कार वॉशिंग से आएगा, है ना, बड़े कार वॉशिंग से, छोटे कार वॉशिंग से आएगा, फिर पॉलिशिंग से आएगा, इंटीरियर क्लीनिंग से आएगा। तो टोटल इनकी जो बिजनेस हो रही है वो 43,25,000 रुपीज की पूरे साल में हो रही है ना। ये सारा यहाँ पे आपको अपने सर्विसेज या जो भी गुड्स है उसका रेट डालना है और इस जगह पे देखिए आपको क्वांटिटी डालना है। तो ये फिर ऑटो कैलकुलेट कर लेता है सारा डिटेल। आपको कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर लेके बैठने की कोई जरूरत नहीं है, इतना सुंदर फॉर्मेट है, ये ऑटो कैलकुलेट करता है। इसके बाद आपको रॉ मटेरियल में जाना है। रॉ मटेरियल में देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या रॉ मटेरियल की जरूरत होगी वो आपको यहाँ पे लिस्ट देना। सभी रॉ मटेरियल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मेजर रॉ मटेरियल है वो देख सकते हैं और लास्ट में आप मिसलेनियम आइटम्स आज पर नीड भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर एक कॉलम में 5-6 आइटम भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं और एक एवरेज उसका कॉस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑटो कैलकुलेटेड है। इसमें रेट आपको डाल देना है, रिक्वायर्ड यूनिट डालना है, अमाउंट ये सेल्फ कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है जी। अभी देखिए आगे हम चलते हैं। इसमें आपको जो भी आपने स्टाफ रखना है उनके वेजेस क्या होंगे, उनको पैसे कितना देंगे आप, वो यहाँ पे मेंशन करना। देखिए हमने मेंशन कर रखा है स्किल्ड स्टाफ 2 चाहिए हमें, ठीक है। 12,000 रुपए के हिसाब से इन्हें सैलरी मिलना है। सेमी स्किल्ड है, यानी आधा ज्ञान है, आधे एक्सपीरियंस है ये लोग, 3 डालना है। देखिए स्टाफ वाले में ऐसे ही आपको डालना है, ठीक है ना। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेल्फ या एंटरप्रेन्योर जो खुद ही मालिक हैं जो लोन ले रहे हैं, और एक मैनेजर डाल लेना है आपको, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के साइज के ऊपर कि आपका प्रोजेक्ट का साइज कितना है, ठीक है। इसमें लगभग हमें जो है 1 लाख पे एक व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट देना है। ये पीएमईजीपी का रूल होता है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है जी। तो ये आपको लगभग 12 लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है और उनकी सारी जो वेजेस है यहाँ पे है। सैलरी वाला हम कॉलम को छोड़ देते हैं, अमूमन हम सैलरी में, चूंकि बड़ी इंटरप्राइज में सैलरी डालते हैं, छोटी इंटरप्राइज है ये, एमएसएमई में आती है, माइक्रो यूनिट्स है, तो इसमें हम सैलरी नहीं देते हैं फिक्स, क्योंकि जैसे ही आप सैलरी देंगे तो आपको ईपीएफ वगैरह का लफड़ा आ जाएगा, ईएसआईसी का लफड़ा आएगा, है ना। उसको आपको ईपीएफ और ईएसआईसी नंबर लेना पड़ेगा, तो वो नहीं लेना है, तो आपको इसमें करना है। रॉ मटेरियल हमको कितने दिनों के लिए चाहिए, रॉ मटेरियल हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 30 दिनों के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। कितना समय लगेगा, स्टॉक इन प्रोग्रेस, तो 2 दिन लगेगा, क्योंकि कार आएगी लगेगी और 2 दिनों में हम धो के दे देंगे उसे, तो 2 दिन स्टॉक इन फिनिश गुड्स कितने दिन तक हम रखेंगे। कार एक बार धुल जाएगी तो मैक्सिमम 2 दिन अपने पास रखेंगे भाई, 2 दिन के अंदर ले जाओ अपनी कार आप, राइट। और रिसीवेबल पैसा कितना आएगा, कार ले जाएंगे सेम डे आएगा, उसमें कोई क्रेडिट नहीं चलता। तो ये हिसाब से यहाँ पे हमने मेंशन खर्चा रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कितना आएगा, तो ये परसेंटेज में डालना है। तो हमने डाला कि जो टोटल हमारा सेल्स है उसके आधे % हमारे रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जाएगा, पावर फ्यूल में ये जाएगा। तो ये सब ना रिकरिंग कॉस्ट है, ठीक है, नॉन फिक्स्ड कॉस्ट है।
ये जैसे बिजनेस चलेगा तभी ये आएगा खर्चा, है ना। टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, स्टेशनरी एक्सपेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी में हमने डाल रखा है। तो अपने बिजनेस के हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये एक्सपर्ट ये राय लेकर के आप डालें, गलत सलत ना डालें, गलत सलत डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। वो फिर बैंक को ये समझ में आ जाता है कि इसको किसी नए लोग ने बनाया है, तो वो उसके पैरामीटर से, बैंक के पैरामीटर से या फिर स्कीम के पैरामीटर से मैच नहीं करेगा, तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। देखिए हमारा चूंकि यहाँ पे हमने बिल्डिंग में डाला हुआ था रुपया, 2.5 लाख रुपए हमने बिल्डिंग के लिए डाला है, तो हमारा ये रेंट यहाँ पे नहीं जाएगा, राइट, क्योंकि हमारी जमीन अपनी है। अगर रेंट पे हम लेंगे तो यहाँ पे रेंट डालेंगे तो वहाँ शेड जो है ऊपर में, हम वो शेड पे नहीं डालेंगे, है ना। इसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा बैंक का, तो अमूमन बैंक 11.5-12% लेते हैं। आपको भी देख लेना है, 12% यहाँ डालना है। बिल्डिंग पे डिप्रिशिएशन के पे कितना होगा, डिप्रिशिएशन मतलब कि कोई भी एसेट जो होती है उसकी वैल्यू घटती है समय के साथ, तो बिल्डिंग पे जो डिप्रिशिएशन हो 10% और मशीनरी पे 20% होगा। कितने सालों में वापस करेंगे हम, देखिए पे बैक पीरियड 5 सालों में वापस करेंगे। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कितने दिनों में हम कर लेंगे, तो 1 महीने में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से डाल सकते हैं, या प्रोजेक्ट की बेसिक इंट्रोडक्शन आप डाल सकते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है, कार वॉशिंग सेंटर क्या है, इसका क्यों लोग कार वॉशिंग करवाने आएंगे, क्या जरूरत है आज के डेट में। और एक यहाँ पे कॉलम है अबाउट द प्रमोटर, आप अपने बारे में दे सकते हैं कि आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है, आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है, अपना पूरा अपना एक्सपीरियंस और बैंक ट्रांजेक्शन, आपका फैमिली बैकग्राउंड, खुद का बैकग्राउंड, ये सारी चीजें आप यहाँ पे अबाउट द प्रमोटर में मेंशन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो है टैब वो है DPR प्रिंट। देखिए इसमें आपका DPR बन करके तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रोसेस है, लेकिन देखिए बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है, कोई भी नहीं बना सकता है इसको, ठीक है। लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं हमारे यहाँ से फॉर्मेट मंगवा करके। अगर नहीं बना पाएंगे तो भी हम लोग बना करके आपको दे देंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है, ये ध्यान रखना है आपको PMAGP स्कीम में। PMAGP स्कीम में मैं हमेशा बार बार बताता हूँ, 2 बातों का ध्यान रखना है कि PMAGP स्कीम में जो है आपको बैंक जो क्रेडिट डिसीजन लेती है वो ऑन द बेसिस ऑफ आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे ही लेती है। और दूसरा जो है कि PMAGP में ध्यान रखने वाली बात की, ये आपको अपने पूरी लाइफ टाइम में एक ही मौका मिलता है PMAGP स्कीम में अप्लाई करने के लिए, और एक बार भी आप गलती कर लेंगे, गलत डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलता। ये आपका DPR देखिए बनके तैयार हो गया। कॉस्ट लगभग 20,40,573 रुपये आ रहा है, ठीक है जी। प्रोजेक्ट का कॉस्ट आप इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। वहाँ डेटा शीट में आप जैसे ही चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाएगा। और ऑनलाइन अगर सबमिट कर रहे हैं तो इसको ऑनलाइन आपको अपलोड करना अपने प्रोजेक्ट। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा, इसमें आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अब इसको एक बार प्रैक्टिकली आप ट्राई करके देखें। जिनको भी फॉर्मेट चाहिए वो आप हम लोगों को या तो कमेंट करें, व्हाट्सएप कर दें, या हमारे मेल ID पे हम रिस्पॉन्ड करें, हम आपको ये फॉर्मेट अवेलेबल कर देंगे और इसको आप ट्राई कर सकते हैं। अगर खुद से नहीं बना पाएंगे, अगर दिक्कत होगी तो हम लोगों को बताएंगे, तो हम लोग ये आपको फिर से बना करके भी दे सकते हैं। एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, रिटायर्ड बैंक मैनेजर्स हैं, सभी लगभग सभी बैंक्स के जो हमारे यहाँ इम्पैनल्ड हैं, सूचीबद्ध हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि आपको कभी भी गलत प्रोजेक्ट रिपोर्ट गलत तरीके से इनकम्प्लीट सबमिट नहीं करना है, लेके बैंक नहीं जाना, ऑनलाइन सबमिट नहीं करना है। PMAGP में ये बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। और मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसको और भी लोगों में शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्कीम के बारे में अधिक से अधिक लोगों को अवेयर करें, PMAGP के बारे में और उद्यमी हेल्प के बारे में, यूट्यूब चैनल के बारे में आप अधिक से अधिक लोगों को बताएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।